अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर 2 रानी लक्ष्मीबाई देखेंगे। सबसे पहले देखिए वार्म अप है। वार्म अप में राइट नेम्स ऑफ 4 फ्रीडम फाइटर्स इन द स्पेस गिवन बिलो। 4 फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे गए हैं, जैसे अशफाक उल्लाह खां, हकीम अजमल, टीपू सुल्तान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आप अपने हिसाब से और भी कोई दूसरे नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वॉज द ग्रेट हीरोइन ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन फ्रीडम। रानी लक्ष्मीबाई इंडियन फ्रीडम की फर्स्ट वॉर जो हुई थी उसकी बहुत बड़ी ग्रेट हीरोइन थी। शी बिकेम अ विडो, वो बेवा हो गई, विधवा हो गई, एट द टेंडर एज, बहुत ही जवान एज में, कम उम्र में, ऑफ 18 साल की, एंड लिव्ड, और सिर्फ उसने जी कितना, ओनली टिल 22, सिर्फ 22 साल की उम्र तक उसने जी है। येट शी इंस्पायर्ड मैनी, और इतनी उम्र में भी उसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। एंड इज स्टिल अ लीजेंड, और आज तक वो एक लीजेंड है। लीजेंड का मतलब होता है बहुत ही महान हस्ती या एक बहुत ही हमारे लिए आदर्श, जिसे हम कह सकते हैं, नमूना। शी वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ पैट्रियोटिज्म। ये जो हाईलाइट वर्ड है, देखिए इनकी मीनिंग यहाँ पर दी हुई है, नीचे आप वर्ड में देख सकते हैं। देखिए विडो यानी वुमेन हुज हस्बैंड हैज डाइड, ऐसी औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। लेजेंड यानी स्टार या सेलिब्रिटी। एम्बॉडीमेंट यानी होता है सिंबल या एक निशानी। पैट्रियोटिज्म यानी होता है नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रीयता या लॉयल्टी फॉर ओन कंट्री, अपने देश से जो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उसके लिए जान दे सकते हैं, इस चीज को पैट्रियोटिज्म कहते हैं। शी वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी वो जो पैट्रियोटिज्म है या राष्ट्र प्रेम है, उसके लिए क्या थी, वो एक एम्बॉडीमेंट यानी एक सिंबल थी, एक निशानी थी। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म जो है सम्मान, और हीरोइज्म, ये सब चीजों के लिए वो क्या थी, एक एम्बॉडीमेंट थी, सिंबल थी। हर लाइफ, उसकी जिंदगी, इज अ थ्रिलिंग स्टोरी, एक थ्रिलिंग स्टोरी है ऑफ वुमेनलीनेस, एक औरत जात के लिए एक बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी है। करेज यानी साहस, एडवेंचर यानी बहुत ही जबरदस्त एडवेंचर। अनबीटेबल पैट्रियोटिज्म, एक ऐसी राष्ट्रवाद जो अनबीटेबल है, यानी जैसे हराया नहीं जा सकता। एंड मार्टिडम यानी होता है, मार्टिडम यानी शहादत, जिसे हम कहते हैं, किसी चीज के लिए, किसी मकसद के लिए अपनी जान दे देना, मार्टिडम कहलाता है। शहीद होने वाले को मार्टिर कहते हैं। इन हर टेंडर बॉडी, और उसकी जो नव उम्र शरीर था, देयर वॉज अ लॉयंस स्पिरिट, हालांकि उसका जो शरीर था वो कम उम्र था, लेकिन उसके अंदर एक शेर की आत्मा थी, शेर की स्पिरिट थी। एट बर्थ शी वॉज नेम्ड, जन्म के समय उसका नाम रखा गया था मणिकर्णिका। क्या नाम रखा गया था, मणिकर्णिका। एंड निक नेम्ड, और उसका निक नेम रखा गया था उर्फ, जिसे हम कहते हैं मनु। द यंग मनु, जो जवान मनु थी, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, लॉस्ट, उसने खो दिया, हर मदर, उसकी माँ को, वहन, जब, शी वॉज, जब वो थी, ओनली 4, जब वो सिर्फ 4 साल की थी। द एंटायर ड्यूटी ऑफ, उसकी पूरी ड्यूटी, ब्रिंगिंग अप, बड़े होने की, द डॉटर, बेटी की, फेल ऑन हर फादर, उसके फादर पर आ गई। अलोंग विद फॉर्मल एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन थी उस वक्त की, जैसा हम स्कूलों में हासिल करते हैं, वैसी उस वक्त के जमाने में जो एजुकेशन होती थी उसके साथ साथ वो हासिल की उसने। शी एक्वायर्ड, उसने हासिल की, द स्किल इन सोर्ड फाइटिंग, इसके अलावा उसने सोर्ड फाइटिंग, तलवारबाजी में भी कौशल हासिल किया, महारत हासिल की। हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी में, एंड शूटिंग, तीरंदाजी में। मनु, शूटिंग है बंदूक चलाना वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। मनु लेटर बिकेम द वाइफ ऑफ राजा गंगाधर, इसके बाद इसकी शादी हो गई, और किससे हुई इनकी शादी, राजा गंगाधर राव के साथ हुई, ये उनकी वाइफ बन गई। महाराजा ऑफ झांसी, जो कि झांसी के महाराजा थे, इन 1842 में इनकी शादी हुई, इसे याद रखिए, क्वेश्चन में आएगा। फ्रॉम देन, तब से, ऑनवर्ड्स, आगे, शी वॉज नोन, तब से वो जानी जाती थी, एज महारानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। In 1851,
महारानी लक्ष्मीबाई बोर अ सन, 1842 में शादी हुई और 1851 में यानी 9 इयर्स 9 साल के बाद बोर अ सन, उसने एक बेटे को जन्म दिया। बट हर फेट, लेकिन उसकी किस्मत वाज क्रूअल, जालिम थी, खराब थी। एंड शी लॉस्ट, उसने खो दिया हर चाइल्ड, अपना बच्चा, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर। द महाराजा पास्ड अवे ऑन, महाराजा भी जो थे वो क्या हो गए, गुजर गए। पास अवे यानी गुजर गए, डेथ हो गई। 21 नवंबर 1853, 21 नवंबर 1853 को उनकी भी डेथ हो गई। ऑल दो प्रायर टू दिस, और इसके अलावा भी, इसके बाद द महाराजा एंड महारानी अडॉप्टेड, अपनी मौत से पहले, ऑल दो प्रायर टू दिस द महाराजा एंड महारानी अडॉप्टेड अ बॉय, एक लड़के को उन्होंने अडॉप्ट किया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लेम्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेकिन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट उस टाइम की थी उसने क्या किया, क्लेम किया, दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द अडॉप्टेड बॉय, कि वो किसी गोद लिए हुए बेटे के अधिकारों को नहीं जानते। मतलब वो जो है झांसी को हड़पना चाहते थे, इसलिए वो राजा के बेटे को अडॉप्ट को नहीं मानते थे वो। 10 तब दे ट्राइड टू बाय ऑफ द रानी, उन्होंने रानी को भी खरीदने की कोशिश की। हाउएवर शी स्टेटेड, लेकिन उसने कहा नो, नहीं, इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। आई शैल नॉट सरेंडर माई झांसी, वो अपनी झांसी को सरेंडर नहीं करेगी अंग्रेजों को। इट डिड नॉट टेक हर लॉन्ग टू रियलाइज, उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा ये रियलाइज करने में, समझने में, हाउ डिफिकल्ट इट वाज, कि ये कितना मुश्किल है, फॉर द स्मॉल स्टेट, किसी एक छोटे से राज्य, और झांसी जैसे, टू अपोज द ब्रिटिश, ब्रिटिश को अपोज करना, यानी ब्रिटिश के खिलाफ जंग करना, लड़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। When even the पेशवाज एंड किंग्स ऑफ दिल्ली had bowed down, जबकि बड़े बड़े जो पेशवा थे और किंग्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के राजा, इन्होंने तक जो है अंग्रेजों के सामने अपना सर झुका दिया था। had bowed down to British demand, ब्रिटिश डिमांड के आगे अपना सर झुका दिया था। The Rani's battle, अब जो रानी की लड़ाई थी, now was against the ब्रिटिश के खिलाफ थी, who had cunningly taken her kingdom from her, जिन्होंने उसकी जो किंगडम थी, उसका जो राज्य था रानी का, उसे कनिंगली यानी धोखे से, चतुराई से उससे हड़प लिया था, उससे हासिल कर लिया था। आफ्टर द ब्रिटिश टुक ओवर हर गवर्नमेंट, उसकी जो शासन था, उसकी हुकूमत को जब ब्रिटिश ने हासिल कर लिया, छीन लिया, हर डेली रूटीन चेंज, तो उसका जो डेली रूटीन था, रोजमर्रा के काम थे, वो चेंज हो गए। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, फ्रॉम 4 AM to 8 AM, 4 बजे से 8 बजे तक, वर सेट अपार्ट फॉर बाथिंग, वो सब सेट कर दिए गए थे, अपार्ट फॉर बाथिंग, वर्शिप, मेडिटेशन एंड प्रेयर। ये सब कामों के अलावा उसने 4 घंटे अलग कर दिए थे, पूरे काम सेट कर दिए थे। फ्रॉम 8 AM to 11 AM, 8 बजे से लेके 11 बजे तक, शी वुड गो आउट फॉर हॉर्स राइड के लिए जाती थी वो। 4 से 8 तक क्या काम करती थी, बाथिंग, वर्शिप, मेडिटेशन, प्रेयर। फिर 8 से 11 के लिए क्या काम थे, हॉर्स राइडिंग, प्रैक्टिस शूटिंग, sword skill, तलवारबाजी, एंड राइडिंग विद द reins held between her teeth, घोड़े की लगाम को दांतों में दबाकर घोड़ा चलाना, इसकी प्रैक्टिस वो करती थी। Thereafter she would bath again, फिर वो दोबारा बात करती थी। Feed the hungry, भूखों को खाना खिलाती थी। Give alms to the poor, गरीबों को चैरिटी देती थी, खैरात देती थी। And then have food, और फिर खाना खाती थी। Then rested for a while, फिर कुछ देर आराम करती थी। After that she would chant the रामायण, फिर उसके बाद वो रामायण का पाठ करती थी। She would then exercise, फिर वो एक्सरसाइज करती थी lightly, हल्की, in the evening, शाम को। Later she would go through some religious books, फिर उसके बाद वो कुछ religious book, धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी वो। And hear religious sermons, और धार्मिक प्रवचन सुना करती थी। Then she worshipped her chosen deity, फिर उसके बाद वो अपने चुने हुए माबूद, जो भी उसका चुना हुआ माबूद था, वो उसकी वर्शिप करती थी, इबादत करती थी। एंड हैड सपर, फिर उसके बाद रात का खाना खाती थी, सफर यानी रात का खाना। ऑल थिंग्स वर डन मेथडिकली, सारी चीजें जो है वो सिस्टमैटिक मेथडिकली होती थी, अकॉर्डिंग टू हर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल के थ्रू। सच अ डेडिकेटेड एंड डिवोटेड वुमन शी वाज, इस तरीके की वो एक डेडिकेटेड और एक डिवोटेड वुमन थी। All these discipline and training patterns came in use during the Indian Mutiny in 1857.
ये जो सारी ट्रेनिंग थी और डिसिप्लिन था, ये सब का सब काम आया कब? इंडियन म्यूटिनी इन 1857। म्यूटिनी यानी होता है बगावत, जो 1857 की बगावत हुई थी उसमें ये चीजें बहुत काम आई। मैनी लाइव्स वर लॉस्ट, बहुत सारी जिंदगियां इसमें चली गई। एंड इनोसेंट पीपल वर किल्ड, बहुत सारे मासूम लोगों की जानें गई। ऑल्दो भारत डिड नॉट गेन इंडिपेंडेंस, इतनी बड़ी बगावत के बाद भी भारत को आजादी हासिल नहीं हुई। द रानी डिड विन बैक झांसी एंड ब्रॉट द स्टेट टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी, रानी ने अपनी जो हुकूमत थी वो दोबारा हासिल कर ली, जीत ली। एंड और दोबारा जो उसकी पुरानी शान शौकत थी वो हासिल कर ली। अ फुल ट्रेजरी एंड आर्मी ऑफ वुमेन, और एक भरा हुआ खजाना और आर्मी ऑफ वुमेन, औरतों की सेना, मैचिंग द आर्मी, जो बिल्कुल आर्मी ऑफ मैन जैसी थी, आदमियों की जैसी थी। हालांकि सर ह्यू रोज अटैक्ड झांसी ऑन 17 मार्च 1858, लेकिन जो एक ब्रिटिश जनरल था ह्यू रोज, इसने फिर झांसी पर हमला किया दोबारा 17 मार्च 1858। द नेक्स्ट डेज बैटल, दूसरे दिन की लड़ाई में बैटल वॉज द रानी की आखिरी लड़ाई थी। हर डेथ वॉज हेरोइक, उसकी जो मौत थी वो हीरो की तरह थी। हर आर्मी हैड डिक्लाइंड एज दे वर आउट नंबर्ड, उसकी आर्मी जो थी वो डिक्लाइन हो गई यानी हार गई या पीछे हट गई या हार मान ली उन्होंने, क्योंकि उनकी नंबर बहुत तादाद बहुत कम थी। बाय द अपोजिशन, जो अपोजिट पार्टी थी उससे। द ब्रिटिश आर्मी हैड एनसर्कल्ड हर, ब्रिटिश आर्मी ने उसकी चारों तरफ घेरा डाल दिया। एंड हर मैन, उसके आदमियों की तरफ। देयर वाज नो एस्केप, भागने की कोई जगह नहीं थी। ब्लड वाज फ्लोइंग, खून बह रहा था। डार्कनेस वाज अप्रोचिंग, और चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। द ब्रिटिश आर्मी वॉज परसुइंग हर, ब्रिटिश आर्मी उसका पीछा कर रही थी। आफ्टर अ ग्रेट स्ट्रगल, एक बहुत जबरदस्त मुकाबले के बाद द रानी डाइड, रानी मर गई। मटरिंग कोट्स, ये कहते हुए फ्रॉम द भगवत गीता, भगवत गीता के कुछ कोट्स कहते हुए वो मर गई। When she went to war, जब वो जंग के लिए गई, and took up arms, और जब हथियार उठाए, she was the very embodiment of the war goddess काली। तो ये एक हिंदुओं का एक जंग की देवी होती है जिसे काली कहते हैं, गॉडेस काली। तो बिल्कुल वो उसकी तरह लग रही थी। She was beautiful and frail, वो बहुत खूबसूरत थी और frail, कमजोर थी। But her radiance made man diffident, लेकिन जो उसकी रेडियंस थी, चमक थी, ग्लोरी थी, उसने मैन डिफिडेंट, मेड मैन डिफिडेंट, उसने मर्दों को भी शर्मिंदा कर दिया। शी वॉज यंग इन ईयर्स, वो हालांकि जो उम्र थी उसमें छोटी थी। बट हर डिसीजंस वर मैच्योर, लेकिन उसके जो डिसीजंस थे वो मैच्योर थे। सच अ कॉन्फिडेंट एंड डोमिनेंट वुमन शी लुक्ड, बहुत ही ज्यादा वो कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट वुमन लगती थी। डोमिनेंट यानी कमांडिंग, हुक्म चलाने वाली। शी लुक्ड। A lesson is to be learned from her experiences, उसके जो तजुर्बे थे उनसे एक सबक सीखने को मिलता है। The words of the British General Sir Hugh Rose, जो ह्यू रोज था जिसने हमला किया था, उसने उसके अल्फाज हैं, उसने अपने वर्ड में ये कहा है, who fought against the महारानी, जिसने महारानी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी several times, कई बार, and was defeated time to time again, और कई बार उसने हारा भी था रानी से। स्टेटेड, वो अपना स्टेटमेंट देता है, कहता है ऑफ द म्यूटिनियर्स, जितने भी बागी हैं, जितने भी आजादी हासिल करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, द ब्रेवेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कमांडर वाज द रानी, उनमें सबसे ज्यादा ब्रेवेस्ट और सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट जो कमांडर था वो रानी थी। यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग दी हुई है, म्यूटिनी, म्यूटिनी एंड रिवोल्ट या अपराइजिंग, जिसे हम बगावत कहते हैं। एनसर्कल्ड यानी सराउंडेड, घेरा डाल देना। डोमिनेंट यानी कमांडिंग, हुक्म चलाना। म्यूटिनियर यानी अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ म्यूटिनी, बगावत में जो हिस्सा लेता है उसे म्यूटिनियर कहते हैं या बागी कहते हैं। अब टाइम टू आंसर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।